Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. ऑल राइट, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाया कुकीज, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इन कुकीज कह लो या फिर एक्सेसेस इन कुकीज के बारे में। आज ये जो वीडियो है उसके अंदर जो मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात करूंगा ना, वो बेसिकली एक 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 एंटिक टाइप की क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है जो शायद बिगिनर्स को थोड़ी सी नई चीज़ें सिखा सकती है। जो प्रो है, जो एडवांस है इस फील्ड के अंदर, उनको चीज़ें पता होगी, लेकिन जो बिगिनर है, जो अभी अभी स्टार्ट करते हैं, उनको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सिर्फ वही लगती है, स्क्रिप्ट टैग लगाना और सारे पेलोड्स लगाना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पैरामीटर्स में। लेकिन ये कुकीज़ के अंदर भी हो सकता है। आप कुकीज़ के अंदर भी एक्सेसेस को फाइंड कर सकते हो। पता है ना कुकीज़ क्या होती है? अगर नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हो। बबसूट के अंदर भी आप लोग अगर कोई भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर चीज़ें होती है, जो चीज़ें PHP सेशन ID और जो भी वेबसाइट पर्टिकुलरली उनके कुकीज़ यूज़ करती है, जो भी नाम वो लोग देते हैं, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलता होगा। कुकीज़ का अलग से सेक्शन होता है बबसूट के अंदर। अगर आप रिक्वेस्ट में बीच में देखोगे, उसके अंदर भी आप आपके एक्सेसेस के पेलोड को इंजेक्ट करके एक पूरा एक्सेसेस फॉर्म कर सकते हो। लेकिन वो अब कैसे सीखोगे? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को HackerOne के ऊपर एक वैलिड रियल लाइफ रिपोर्ट है एक वेबसाइट का, उसको आज मैं आप लोगों को सामने दिखाने वाला हूँ और उसको तोड़ के मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे ये हुआ। ठीक है, वो ऐसी वल्नरेबिलिटी का रिपोर्ट है जिसका बाउंटी उनको अन हुआ है $2000, $2000 ठीक है, इतने रुपए की वो बग बाउंटी थी, वो वल्नरेबिलिटी थी। तो आज हम उसको तोड़ेंगे। अगर बिगिनर होगा तो उसको समझ में नहीं आती होगी ये चीज़, इसलिए मैं इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो मैं बैकयार्ड में बैठकर बना रहा हूँ क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो बेयर विद द क्वालिटी ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पेन दैक, दिस इज अबजील और ये वीडियो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाया कुकीज, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इन कुकीज के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, अब इस वीडियो में शायद मैं ऐसे देखूंगा, ठीक है, तो बेयर कर लेना। मैं ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा लैपटॉप है, ठीक है, तो बेयर कर लेना। ऑल राइट, तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ रिपोर्ट। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर रिपोर्ट है। ठीक है, आई एम यूजिंग दिस रिपोर्ट ओनली फॉर एन एजुकेशनल पर्पज़। मैं यहाँ पर इस वेबसाइट से कोई भी अपना नाता ओन नहीं रखता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी इलीगल चीज़ इस रिपोर्ट से प्रमोट नहीं करना चाहता। ये डिस्क्लोज हो चुका है, पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है, इसलिए मैं इस रिपोर्ट को इस वीडियो के अंदर फॉर एन एजुकेशनल पर्पज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा HackerOne के ऊपर एक रिपोर्ट है ग्रामरली वेबसाइट आप सभी को पता होगा, आजकल बहुत फेमस है, जो आपके ग्रामर के मिस्टेक को फाइंड करती है जब आप टाइप करते हो। एक ऑटो करेक्ट सॉफ्टवेयर है और सारे ग्रामेटिकल इश्यू निकाल के देता है। एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, अगर आप जाकर देखोगे grammarly.com को देखने को मिल जाएगा। तो ये अकाउंट टेक ओवर थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ कुकीज, मैनिपुलेशन एंड एक्सेसेस, इसका नाम है। ठीक है, मैं समझाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं बाउंटी इसकी है $2000 और ये बहुत ही हाई है। अब मैं यहाँ पर समरी नहीं, सीधा डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करूंगा और मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ एन एंड पॉइंट एट grammarly.com कॉल्ड कुकीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको विजिट करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाएगा विजिट करेंगे तो भी। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ इसको विजिट। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको विजिट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, सॉरी, ये जो चीज़ आएगी ना उसको साइड में करते हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा स्टेटस 404, मैसेज क्लाइंट एरर 404। तो ये पहले का टाइम की चीज़ें हैं, अभी तो सारी रिजॉल्व हो गई होगी, तो हमको यहाँ पर कोई भी प्रूफ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग कुकीज़ में जाओगे, इसकी कुकीज़ में मैं जाता हूँ, ठीक है, ये एक एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ कुकीज़ को देखने के लिए। अगर यहाँ पर आप लोग जाओगे और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो एक कुकी नामक है GNR कंटेनर ID। ठीक है, तो इसकी बात करी हुई है इस रिपोर्ट के अंदर, मैं दिखाता हूँ क्या है। ठीक है, तो एन एंड पॉइंट at grammarly.com called cookies allow us to set or get any cookies value we want। ठीक है, तो एक एंड पॉइंट है इस gnar.grammarly.com का, एक एंड पॉइंट है जो है कुकीज। ठीक है, तो allow us to set or get any cookie value we want, sending a post request at the cookies value whereas sending a get cookies returns that the value of an existing cookie। ओके, अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। बेसिकली एक एंड पॉइंट है gnar.grammarly.com का, जिस एंड पॉइंट का नाम है कुकीज़। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उस कुकीज़ के उस एंड पॉइंट के अंदर, जो एंड पॉइंट है ना /cookies करके एंड पॉइंट है, तो इस एंड पॉइंट को बेसिकली कोई भी कुकीज़ को सेट करने के लिए या फिर उसको गेट करने के लिए, ठीक है, मतलब कोई कुकीज़ अगर सर्वर पर सेट करनी है नई कुकीज़,
उसके लिए, या फिर कोई कुकीज़ अगर आपको पढ़नी है उसके लिए इस एंड पॉइंट का यूज़ करा जाता है, जो एंड पॉइंट है कुकीज़। जिनको एंड पॉइंट नहीं पता है वो सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर, इस सर्वर के ऊपर यानी कि gnar.grammarly.com को अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे तो आप कुकीज़ को सेट कर सकते हो, और अगर गेट रिक्वेस्ट करोगे ना तो आप लोग कुकीज़ को जो एग्जिस्टिंग कुकी है उसको देख सकते हो। अब एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करते हैं, तो नॉर्मल सिनेरियो के अंदर जब भी आप लोग बेसिकली मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर बताया था, CSRF की वीडियो के अंदर, सेम ओरिजिन पॉलिसी के बारे में। तो बेसिकली सेम ओरिजिन पॉलिसी यहाँ पर लगती है। तो क्या होता है, जब भी आप लोग कोई भी गेट रिक्वेस्ट करते हो ना किसी और डोमेन से, मतलब किसी और डोमेन से अगर गेट रिक्वेस्ट करोगे ना तो वो आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, उसका रिस्पॉन्स नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे तो वो तो पोस्ट रिक्वेस्ट तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही होती है, उसका तो रिस्पॉन्स आता नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? अगर आप लोग कोई भी गेट रिक्वेस्ट करोगे, अब एक डोमेन से दूसरे डोमेन को अगर गेट रिक्वेस्ट करोगे आप, ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा ना वो आप रिस्पॉन्स नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? एक कानून है, एक नियम है जिसको कहते हैं सेम ओरिजिन पॉलिसी, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट नॉर्मल सिनेरियो में नहीं देख सकते हम लोग उसका रिस्पॉन्स, और पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोग सिर्फ पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट का मतलब होता है हमको सिर्फ कोई भी चीज़ सेट करनी है सर्वर पर, तो पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बट ड्यू टू सेम ओरिजिन पॉलिसी, ठीक है, मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, वी वर नॉट एबल टू रीड द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम रिस्पॉन्स रीड नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, अब सेंडिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट वाज स्टिल वायबल एंड वी वर एबल टू रिप्लेस सेशन कुकीज। यहाँ पर क्या हो रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट तो आप सेंड कर सकते हो ना, इसमें तो कोई कानून नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी सेंड करी तो उन्होंने अपनी सेशन कुकीज जो होती है वो अपनी खुद की सेट कर दी, ठीक है, अंदर। समझ रहे हो क्या है, यहाँ पर बॉबशूट के अंदर इंटरसेप्ट करा होगा, और जो कुकीज हैं वो उनकी खुद की इंजेक्ट कर दी, ठीक है। कुकीज को चेंज करके उनकी खुद की कुकीज इंजेक्ट करके उसको पोस्ट कर दिया। आगे समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें उन्होंने पहले रिपोर्ट करी थी एक रिपोर्ट में, जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है दिस वाज एन इनिशियल बग रिपोर्ट, ठीक है। तो इस बग रिपोर्ट में इन्होंने रिपोर्ट करी थी। तब हैकर1 या फिर जो ये टीम है ग्रामरली टीम, उन्होंने ये बोला कि बेसिकली ये तो बेसिक कुकीज़ का काम है, कुकीज़ ऐसे ही काम करती है, तो ये कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। तो ये जिन्होंने रिपोर्ट करी उनका दिमाग छटका और उन्होंने सोचा कि अब कुछ हाई इम्पैक्ट दिखाते हैं इसके ऊपर। इसी तरीके से काम करती है बग बाउंटी, ये भी सीखो, ठीक है, साथ साथ में कैसे रिपोर्ट लिखा है वो सारी चीज़ें सीखो। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर इन्होंने सोचा कि अब मैं थोड़ा बहुत आगे और करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे की कहानी में जाते हैं। पहले का समझ में आ गया ना क्या क्या था, उन्होंने सेशन कुकीज़ जो होती है ना वो रिप्लेस कर दी यूज़र की। वो कैसे करा वो अभी आपको समझ में आएगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देन वी हैव फाउंड दैट grammarly.com यूज मल्टीपल कुकीज एंड वन ऑफ देम इज कॉल्ड जीनार कंटेनर आईडी। अब क्या करते हैं, grammarly.com के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ओपन ही है grammarly.com, मैं जाता हूँ इसके ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पर जाकर, मैं जैसे ही मैंने आपको दिखाया था ना जीनार कंटेनर आईडी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक कुकी जो यूज़ करती है ग्रामरली वो है जीनार कंटेनर आईडी। तो इन्होंने देखा कि grammarly.com जीनार कंटेनर आईडी को यूज़ कर रही है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है अपना एक्सेसिव कुकीज़ कैसे काम करते हैं ना वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर इन्होंने जैसे ही ये चीज़ देखी तो उन्होंने एक साथ साथ में एक और चीज़ देखी कि ये जो कुकी है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर एक्सेसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। एक्सेसेस में क्या होता है, कोई भी आपका पैरामीटर अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है ना उसकी वैल्यू को, तो वहाँ पर आप लोग शंका कर सकते हो, वहाँ पर आप लोग संदेह कर सकते हो कि यहाँ पर शायद एक्सेसेस काम कर सकता है। अगर आपका पेलोड रिफ्लेक्ट कर गया तो फिर वो एक्सेसेस रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस हो जाएगी। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो कुकीज़ है ना वो रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने जो जो कहा है ना वो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, इन सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज टैग, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर कैसे ये बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसके व्यू पेज सोर्स में जाऊँगा, ठीक है। व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने पहले से खोल रखा है ताकि वीडियो का टाइम ना जाए, ठीक है। तो व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो इनके सोर्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक इमेज टैग है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, एक इमेज टैग है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये जीनार को बंद कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि वी हैव डिस्कवर्ड दैट दिस कुकीज गेट रिफ्लेक्टेड इन सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज टैग, ठीक है। मैं ये पढ़ रहा हूँ, सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज टैग। तो सोर्स एट्रीब्यूट ये रहा, इमेज टैग का सोर्स एट्रीब्यूट ये रहा। अब सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर ये एक एंड पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। उस एंड पॉइंट के अंदर अगर आप लोग, मैं इधर रोक देता हूँ, अगर उस एंड पॉइंट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा जहाँ कर्सर है वहाँ पर देखो कंटेनर आईडी रिफ्लेक्ट हो रही है, कंटेनर आईडी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या कंटेनर आईडी क्या था, कुकीज़ थी जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई। तो कंटेनर आईडी रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और देखी कि जब ये कंटेनर आईडी रिफ्लेक्ट हो रही है ना तो वो एक्सप्लॉइटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो एनकोडेड है, ठीक है। देखो ना वो एनकोडेड है, ये जो कुकी है वो एनकोडेड करी हुई है, एनकोड करी हुई है उन्होंने। लेकिन
इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने आगे और देखा। तो जैसे ही इन्होंने आगे देखा ना, तो एक और नॉन स्क्रिप्ट टैग यूज करा था। नॉन स्क्रिप्ट टैग भी होता है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट पता होगी तो आपको पता होगा। इसके अंदर भी सेम चीज़ थी। इमेज के अंदर आप लोग देखोगे, इमेज के अंदर अगर आप लोग जाओगे ना आगे सोर्स में, ठीक है, ये जो बाकी चीज़ें सिलेक्ट हो रही है ना, वो यहाँ पर मेरे पास माउस नहीं है ना, इसलिए हो रही है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर कंटेनर आईडी हाल फिलहाल तो एनकोडेड है, लेकिन पहले जब इन्होंने वल्नरेबिलिटी फाइंड करी होगी ना, तब इन्होंने देखा होगा कि ये एनकोडेड नहीं थी, ठीक है। तो ये एनकोडेड उस टाइम पर नहीं थी, ठीक है। एक तो यहाँ पर एनकोडेड थी, लेकिन नॉन स्क्रिप्ट के अंदर कंटेनर आईडी एनकोडेड नहीं थी। तो इन्होंने क्या करा, अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई कुकी मिलती है, जो कुकी रिफ्लेक्ट हो रही है पेज के ऊपर, तो वो बेसिकली एक एक्सेस कहलाएगा, होगा ना। अगर नॉर्मल पैरामीटर की बात करते हैं, अगर पैरामीटर रिफ्लेक्ट करता है कोई भी वेबसाइट का, तो वो हम रिफ्लेक्टेड एक्सेस मानते हैं, अगर हमारा पेलोड काम कर जाता है। उसी तरीके से अगर कोई कुकी भी रिफ्लेक्ट कर रही है HTML पेज के ऊपर, तो वो भी रिफ्लेक्टेड एक्सेस के लायक हो सकती है ना। तो इन्होंने यही देखा कि यहाँ पर अब रिफ्लेक्ट कुकी कर रही है, तो शायद इसके अंदर एक्सेस भी हो सकता है। तो इन्होंने फिर आगे जाकर ये देखा कि चलो हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर उन्होंने देखा कि सेकंड वैल्यू जो थी वो नॉट एनकोडेड थी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एनकोडेड थी, और वो प्रोन टू एक्सेसेस। अब यहाँ पर एक्सेसेस के लिए उन्होंने आगे प्रोसीड करा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली वो लोग अपनी एक्सेसेस की चीज़ें कर रहे हैं। ये तो बेसिक चीज़ है कि अगर आप लोग एक्सेसेस अपना, मतलब आप, मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे आप लोग एक्सेसेस को यूज़ करके, मैंने वो वीडियो बनाई थी इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसेस की। वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैसे आप एक्सेसेस का यूज़ करके जो भी कुकीज़ होती है ना, वो कुकीज़ अपने सर्वर पर बुला सकते हो। वो वीडियो अगर देखनी है तो आई बटन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि अगर आप चाहते हो कि स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, यानी कि वहाँ पर आप लोगों को कुकीज़ देखने को मिलती है, तो डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन जब भी आप पेलोड यूज़ करते हो ना, तो कुकीज़ देखने को मिलती है उस वेबसाइट की। तो अगर आप वो कुकीज़ अपने पास लेकर आना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि क्या होगा अगर हमने डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ अलर्ट करवा दिया, पॉपअप बॉक्स आ गया, लेकिन उससे क्या होगा, वेबसाइट को नुकसान क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होता है क्रॉस स्क्रिप्टिंग का। तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को प्रोसीजर समझाया था कि अगर आप चाहते हो ना, तो आप वो जो अलर्ट में दिखा रहा है ना आपको डॉक्यूमेंट की कुकीज़, वो आप अपने सर्वर पर बुला सकते हो। तो इन्होंने क्या करा, वही सेम टेक्नोलॉजी अपनाई और उन्होंने अपने सर्वर के ऊपर वो चीज़ें बुला ली। अब वो कैसे करना है, वो क्या है, वो आप लोग देख सकते हो वो वीडियो के अंदर। बेसिकली मेरा इस रिपोर्ट में इतना ही समझाने का मकसद था कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि कैसे बेसिकली एक्सेस कुकीज़ के अंदर भी वैलिड हो सकता है जब भी कोई कुकी रिफ्लेक्ट करती है। बस ये बहुत हाईफाई चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है ये कि अगर कोई कुकीज़ रिफ्लेक्ट करती है ना, क्रॉस स्क्रिप्टिंग वहाँ पर वैलिड हो सकता है। अगर कोई कुकीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है सर्वर की HTML पेज के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कंटेनर आईडी रिफ्लेक्ट कर रही थी ना HTML में, तो वहाँ पर एक्सेसेस का पेलोड आप ट्राई कर सकते हो। अगर वैलिड हुआ तो एक्सेसेस वहाँ पर अपना काम कर देगा और फिर आप अपना आगे काम कर सकते हो। इसको आप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सब हमारे लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर आप चाहते हो तो जाना, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया, धीरे से देखना, समझ में आ जाएगा। एक वीडियो भी POC में है, यहाँ पर देख रहे हो, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी कुछ और समझाने जैसा नहीं है, बिगिनर्स को शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। वैसे मैं जा सकता हूँ, मैंने तो समझी हुई है चीज़ें, बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आएगा आपको समझने में। अगर ध्यान से देखोगे ना चीज़ें पढ़ के तो मज़ा आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। इन लोगों ने जो सॉल्यूशन दिया हुआ ना इसका, देखो यहाँ पर इन लोगों ने बोला हुआ है कंटेंट बेस्ड एनकोडिंग वाज अप्लाइड फॉर नॉन स्क्रिप्ट टैग, हाउएवर ऑटो रिक्शा जा रही है। However, with the combination of unnecessary trust to the cookies and accesses possible, encoding should be applied। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, encoding should be applied। तो इसीलिए यहाँ पर ये encoded हो चुका है अभी, पहले ये encoded नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके से अगर कोई कुकीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है जो encoded नहीं है, और वहाँ पर अगर आप लोग अपना क्रॉस स्क्रिप्टिंग पेलोड लगाते हो, शायद वो क्रॉस स्क्रिप्टिंग के लायक हो सकता है। अब वो कैसे सीखना है आप लोगों को कुकीज़ को बुलाना, वो आई बटन में लिंक मैंने दे दी होगी, आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख लेना। तो इस तरीके से होता है क्रॉस स्क्रिप्टिंग इन कुकीज़। आई होप कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, ठीक है। मैं थक गया हूँ अब, यहाँ पर देखो, माय गॉड, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो मैं इस तरीके से बैठा हुआ था और यहाँ पर मैंने अपना कैमरा प्रेस करा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को, तो आई होप कि आपको वीडियो में कुछ मज़ेदार सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।